गुड इवनिंग। एमए फाइनल के पेपर सेकेंड लेबर इकोनॉमिक्स का आज का टॉपिक है हमारा मिनिमम वेज, यानी कि न्यूनतम मजदूरी दरें। मैं श्रीमती कविता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। न्यूनतम मजदूरी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मजदूरी क्या है। हमारे 4 प्रकार के साधन होते हैं उत्पादन के 4 साधन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जिसमें से जो लेबर है, जो मजदूर है, उसको जब वो अपना श्रम किसी कार्य के लिए देता है तो उसके बदले में जो उसे रिटर्न प्राप्त होता है उसे हम मजदूरी के नाम से जानते हैं। जो मजदूरी है वो श्रमिक के लिए उसकी आय है और उसके जीवन यापन करने का साधन है। यही मजदूरी दर है जो कि एक श्रमिक के जीवन स्तर को निर्धारित करती है तथा उसके जीवन स्तर को सुधार करने में भी सहायक है। अर्थात जो वेजेस हैं उन्हीं के ऊपर एक श्रमिक की जो जीवन है, जो ज़िंदगी है, वो आधारित होती है। इसका मतलब ये है कि जो वेजेस हैं इस तरह की होनी चाहिए कि जिससे श्रमिकों का ना तो शोषण हो और उन्हें उनके कार्य की क्षमता के अनुसार जो मजदूरी है उसका न्याय संगत रूप से भुगतान समय पे होता रहे। इसी जो कंसेप्ट है, यही अवधारणा को लेते हुए लेबर इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूनतम मजदूरी या फिर मिनिमम वेजेस। श्रमिकों के जीवन स्तर और जीवन यापन का आधार है उन्हें अपने कार्य या श्रम के प्रतिफल के रूप में प्राप्त मजदूरी मिलती है और वो ही उनकी ज़िंदगी का आधार है। मजदूरी श्रम वर्ग की आय है। यह राष्ट्रीय आय का वह भाग है जिस पर मजदूर वर्ग तथा देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। ठीक है, अगर हमारा मजदूर और हमारा श्रमिक संतुष्ट होगा, सेटिस्फाइड होगा, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन है उसके प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा और जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और देश का आर्थिक विकास भी संभव है। यदि मजदूरी की दरें श्रमिकों के सीमांत उत्पादकता हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं से अधिक या बराबर है तो मजदूर वर्ग का जीवन स्तर उत्तम होगा, यानी कि जितनी उनकी कार्य क्षमता है उसके अनुसार न्याय संगत तरीके से एमपी के बराबर या उससे अधिक उनको भुगतान किया जाता है तो क्या होगा, उनका जीवन में सुधार आएगा, जीवन का स्तर सुधरेगा, है ना। ठीक है, लेकिन अगर इसके विपरीत, अगर जितनी उनकी कार्य क्षमता है, जितना उनका सीमांत उत्पादकता है और उससे कम अगर उन्हें भुगतान किया जाता है तो बच्चों क्या होगा, शोषण होगा, है ना, कि वो काम तो ज़्यादा कर रहे हैं और उन्हें जो भुगतान है, मजदूरी है, वो कम मिल रही है। तो इससे क्या होगा, उनका शोषण भी होगा और उनका जीवन के स्तर में सुधार होने की बजाय निरंतर गिरावट आएगी, जिससे क्या होगा, बेरोजगारी की समस्या और क्या गरीबी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो हमें जो मजदूरी की दरें हैं सरकार को या नियोक्ता को या जो भी संस्था है, संगठन है, उसको इस प्रकार से निर्धारित करनी चाहिए जिससे कि मजदूरों का ना तो शोषण हो और उनको मजदूरी न्याय संगत तरीके से उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अनुसार प्राप्त हो सके। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी जो है कानून द्वारा भी निर्धारित की जाती है, क्योंकि इस चीज़ को हम सिर्फ बाज़ार के ऊपर या फिर किसी भी निजी संस्था के ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये बात जो न्यूनतम मजदूरी की जब बात करते हैं हम, तो ये एक हमारा बहुत समाज का एक, ये कह लीजिए 50% या उससे भी अधिक हमारी जनसंख्या उसमें शामिल है और हमारा पूरा समाज उसके ऊपर आधारित है। उसमें कई प्रकार के श्रमिक हैं। तो अगर हम निजी हाथों में छोड़ देंगे तो जिससे क्या होगा, जो निजी उद्योगपति होंगे वो सिर्फ अपने लाभ से प्रेरित होते हैं और लाभ से प्रेरित होने के कारण वो अपने लाभ
और अपने हितों को ही देखते हुए मजदूरी की दरों का निर्धारण करेंगे। लेकिन उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मजदूरों को उनके कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान नहीं होगा और उनका शोषण होता रहेगा। इसीलिए गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए या उन्हें ख़त्म करने के लिए सरकार ने कानून का सहारा लिया है और कानून के अनुसार ही न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण किया जाता है, जिससे किसी प्रकार से भी जो हमारे मजदूर वर्ग हैं, जो श्रमिक भाई हैं, उनका शोषण ना हो सके। कई देशों में कुछ विशेष प्रकार के उद्योगों या नियोक्ताओं के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए विशेष अधिनियम भी बनाए गए हैं। जैसे भारत में कौन सा है? भारत में अधिनियम बनाया है एक मिनिमम मजदूरी दर का एक जो कानून है वो बनाया गया है। वेजेस काउंसिल एक्ट बनाया गया है। मजदूरी परिषद अधिनियम बनाया गया है। और इस तरीके से इस न्यूनतम मजदूरी दर को किस तरीके से निर्धारित किया जाए उसके लिए विभिन्न कानून और एक्ट्स और अधिनियम बनाए जाते हैं समय समय पर। अर्थ और परिभाषा। न्यूनतम मजदूरी तक का शाब्दिक अर्थ जैसे कि क्या है? मजदूरी की वह न्यूनतम मात्रा जो श्रमिकों को अवश्य ही मिलनी चाहिए। अवश्य ही मिलनी चाहिए, यहाँ पे जो वर्ड आया है वर्कर मस्ट गेट फ्रॉम द वर्क ही हैज़ डन। मतलब कि उतना तो कम से कम उसे मिलना ही चाहिए जो कि उसके जीवन यापन करने के लिए आवश्यक हो। जो बेसिक जो इम्यूनिटीज़ हैं, जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान और भी जो बेसिक जो उसकी ज़रूरत अति आवश्यक की जो वस्तुएं हैं वो प्राप्त कर सके, जिससे कि वह अपने जीवन का स्तर में सुधार ला सके। तो उतनी तो मिलनी ही चाहिए। ये एक न्यूनतम सीमा है जिसके नीचे न मजदूरी ली जा सकती है और ना मजदूरी दी जा सकती है। यानी कि जो मजदूर है इसके जो ये दर का निर्धारण होता है इसके नीचे वो ले नहीं सकते, क्योंकि उनका शोषण होगा, उनको पूर्ता ही नहीं होगा। उतना तो उन्होंने काम ही कर दिया, उससे कम अगर उन्हें वेजेस मिलेंगे तो वो क्यों लेना चाहेंगे। और ना कम दी जा सकती, क्योंकि कानून ऐसे बने हुए हैं कि कोई भी उद्योगपति जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर है उससे कम उन्हें नहीं दे सकता, वो कानून के खिलाफ है। ठीक है। न्यूनतम मजदूरी में श्रमिक के जीवन के केवल भरण पोषण की व्यवस्था नहीं, अपितु श्रमिक की कार्य क्षमता को बनाए रखने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इस उद्देश्य से न्यूनतम मजदूरी इतनी होनी चाहिए जिससे शिक्षा, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति हो सके। अर्थात सिर्फ इतनी ही नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि वो रोटी कपड़ा मकान खरीद सके, लेकिन उसके साथ साथ जो और हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं जिससे हमारे जीवन के स्तर में सुधार आता है, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है ना, वो भी उसे प्राप्त होनी चाहिए, जिससे कि वो अपना और अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सके, उनका विकास कर सके और उनको मुख्य धारा में ला सके। न्यूनतम मजदूरी विभिन्न देशों की आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये हम सभी जानते हैं, है ना। जिस भी प्रकार का वो देश होगा उसकी किस प्रकार की परिस्थितियां हैं उसके ऊपर भी न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित होती है। जैसे कि अगर हम बात करें डेवलप्ड नेशंस की और डेवलपिंग नेशंस की या अंडर डेवलप्ड नेशंस की, तो सब जगह जो न्यूनतम मजदूरी दर है वो भिन्न भिन्न होगी और उनका निर्धारण का तरीका भी अलग होगा। और ये किस पे आधारित है? उनकी जो परिस्थितियां हैं, भले वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या भौगोलिक हो, उसके ऊपर ही आधारित होती हैं। अब इसके उद्देश्य क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य यही है कि जो हमारे जो श्रमिक हैं उनको न्यूनतम मजदूरी मिल सके, जिससे कि उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके, उनके जीवन के स्तर में हम सुधार ला सकें। दूसरा क्या है? उनका शोषण ना हो सके, जिससे कि हम उनका शोषण से उनको बचा सकें। तीसरा है जो हमारे औद्योगिक अशांति, हड़ताल, तालाबंदियाँ अधिकतर ये क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा श्रमिक वर्ग है वो असंतुष्ट होता है
उन्हें उन्हें कार्य क्षमता के अनुसार जब मजदूरी नहीं मिलती है तो वो क्या करते हैं, वो हड़ताल करते हैं, तालाबंदी करते हैं, रोष व्यक्त करते हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए ही ये कानून लाया गया है। श्रम संघों को सुदृढ़ करना, श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना, असंगठित श्रमिकों की हितों की रक्षा करना, सेवा योजकों के बीच प्रतिस्पर्धा को रोकना, श्रमिकों के बीच प्रतिस्पर्धा को रोकना, प्रबंध व्यवस्था में सुधार करना, श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय प्रदान करना, श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाकर राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। तो ये सब महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिसके कारण से न्यूनतम मजदूरी दर पर इतना बल दिया गया है और इसके लिए एक्ट का निर्धारण किया गया है। इसकी विभिन्न प्रणालियाँ हैं जो प्रमुख तौर से जो प्रचलन में है वो 2 प्रकार की प्रणालियाँ हैं, 2 मेथड्स हैं जिनके अनुसार मिनिमम वेजेस का निर्धारण किया जाता है। पहली है अप्रत्यक्ष प्रणाली या इनडायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की आवश्यकता अनुरूप सरकार परोक्ष रूप से निम्नलिखित कार्य कर सकती है। पहला, अनुबंध लिखवाना। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को उचित मजदूरी दिलवाने तथा शोषण से बचाने के लिए सरकार मालिक या नियोक्ता ठेकेदार से मजदूरी संबंधी अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा सकती है। ठीक है, अनुबंध करवा लेगी और वही अनुबंध सभी के लिए लागू हो जाएगा, जिसमें कि ये लिखा होगा कि आप फला फला व्यक्ति को या फला फला श्रमिक को इससे कम मजदूरी की दर नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये कानून में अग्रलिखित है, कानून के द्वारा निर्धारित है और ये जो मिनिमम वेज है इसके जीवन यापन करने के लिए अति आवश्यक है। तो आपको ये जो न्यूनतम वेज है आप ये देना ही पड़ेगी आपको, आप इससे कम पे उसे वेज नहीं दे सकते हो। अगर आप देते हो तो ये कानूनी अपराध है। दूसरा है निजी क्षेत्रों में भी मजदूरी निर्धारण। सरकार राजकीय विभागों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित करती है, ये हम जानते हैं। इसके अनुसरण से निजी क्षेत्र के व्यवसायों में भी न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित हो जाती हैं। ये नहीं होता है कि जो सरकारी दरें हैं वो अलग होती हैं और निजी जो क्षेत्र है वो अलग से निर्धारित करेगा। जो एक राष्ट्रीय लेवल पे जो मजदूरी की दरों का, न्यूनतम मजदूरी दरों का जो निर्धारण होता है वो भले सरकारी क्षेत्र हो या असंगठित हो, संगठित हो या निजी हो, उन सभी के ऊपर वो लागू होता है, उनको भी उसी का अनुसरण करना पड़ता है। दूसरी प्रणाली जो है वो है प्रत्यक्ष प्रणाली या डायरेक्ट मेथड, जिसमें न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए सरकार निम्नलिखित प्रत्यक्ष प्रणाली उपयोग में ला सकती है। पहला, स्थायी न्यूनतम मजदूरी प्रणाली यानी कि परमानेंट मिनिमम वेज मेथड। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकार जिन उद्योगों में जिस प्रकार के श्रमिकों के लिए मजदूरी संबंधी न्यूनतम सीमा निर्धारित करना चाहती है, ऐसा निर्धारण करके वह इसे कार्य रूप में परिणत करने हेतु उद्योग विशेष के आयोजकों को आदेश दे सकती है। दूसरा है समझौता व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। इस विधि का मुख्य उद्देश्य श्रम एवं नियोक्ता के मध्य उत्पन्न होने वाले संघर्षों को समाप्त करना तथा उचित मजदूरी व निर्धारण करना होता है। मजदूरी मंडल नियुक्त करना, अपॉइंटमेंट ऑफ वेज बोर्ड, जिसमें जो वेज बोर्ड होता है इसमें सभी प्रकार के श्रमिक वर्ग के भी, उद्योगपति वर्ग भी, नियोक्ता भी, सरकार का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो सभी परिस्थिति अनुसार देखकर समझकर न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण करते हैं, जिससे कि श्रमिकों का हित हो सके। कानून के विभिन्न प्रकार की न्यूनतम मजदूरी दरें, ओवरटाइम रेट या अधि समय दर। अधिक समय कार्य करने के संबंध में न्यूनतम दरें निश्चित करने हेतु
मिनिमम टाइम रेट, न्यूनतम समय दर, समय अनुसार भुगतान के लिए मजदूरी की न्यूनतम समय दर। मिनिमम प्राइस रेट, न्यूनतम कार्य दर, कार्य अनुसार मजदूरी के लिए एक न्यूनतम कार्य दर। प्रोटेक्टिव टाइम रेट, संरक्षित समय दर, कार्य अनुसार मजदूरी भुगतान पर लगाए गए श्रमिकों के लिए पारिश्रमिक की एक न्यूनतम संरक्षित दर का निर्धारण। तो ये 4 प्रकार की हमारी न्यूनतम मजदूरी की दरें भी निर्धारित की जाती हैं। और जो वर्गीकरण है मिनिमम वेजेस का, उसका 3 आधार हैं जिनके आधार पे हम न्यूनतम मजदूरी दरों का वर्गीकरण करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एज, मैन, वुमेन, यंग एंड ओल्ड। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रूरल और अर्बन। एंड लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, like hours, daily, monthly or fortnightly. So this is a brief description of my topic minimum wages, which I had delivered in very easy way, so that you easily understand the concepts and the various objectives and classifications of minimum wages and theories. If you feel some problem or you have any query related to my topic, please let me know via WhatsApp, or you can mail me, or you can call me at any time. And please do the homework, assignments which I have given you weekly. So please, आप जो भी मैं आपको असाइनमेंट्स दे रही हूँ, प्लीज़ बच्चों से करिए समय पे, और उसे करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। मैंने बहुत ही सरल सहज सब शब्दों में आपके सामने एक टॉपिक रखा है, और टॉपिक भी बहुत सिंपल है। फिर भी अगर आपके कोई संशय रह जाता है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं।